हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल सर्विस कलवारा में। आज लेके आया हूँ आपके लिए फिनकेयर का CSP। मैं यहाँ पे आपको फिनकेयर का CSP ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसा उसका ऐप दिखता है। कुछ ऐसा इसका ऐप दिखता है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। इंटरफेस क्या है अंदर का वो हम दिखा देते हैं आपको। चलो, हमने ओपन कर लिया इसे। और इसमें क्या डालना है आपको, पहले तो इसमें ID डालना है ऊपर वाले में। मैं एंटर कर लेता हूँ। एंटर मैंने कर लिया ID। और यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो आपका पासवर्ड रहता है। फाइनली मैंने दोनों चीज़ एंटर कर दिया। अब करता हूँ मैं लॉगिन। कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है हमें लॉगिन करते ही। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम देखेंगे ये क्रिएट कस्टमर एंड अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या सर्विस होता है। उससे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं ट्रिपल टिक पे। ट्रिपल टिक में हमें कुछ नहीं दिखता, हमें यहाँ डैशबोर्ड एंड लॉग आउट दिखता है। ठीक है, हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। सेम ऐसा ही रहेगा। आपको इसमें क्या क्या सर्विस मिल जाता है, अकाउंट ओपन कर सकते हो और क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है। मैं बारी बारी करके सबको ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसा इंटरफेस रहता है इन लोगों का। हम फर्स्ट में स्टार्टिंग में जाते हैं, क्रिएट कस्टमर एंड अकाउंट। हम क्लिक कर दिए हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या सर्विस आता है। इसके अंदर आपको ये पूछ रहे मोबाइल है आपके पास, यस है। आधार है, यस है। एड्रेस प्रूफ है, हाँ है। फैचिंग है, यस है। एज 18 साल से ऊपर है, हाँ है। पैन कार्ड है। इसे पैन कार्ड में नहीं करके देखता हूँ क्या होता है ये। और पॉलिटिकल तो हम है नहीं, तो हम प्रोसेस करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली प्रोसीड विद पेपर बेसिक प्रोसेस। यहाँ पे मेरे ख्याल से पेन पे मुझे यस करना ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैंने पेन पे यस कर दिया। उसके बाद अकाउंट ओपन के लिए तैयारी हो गया। मैं अकाउंट अभी ओपन नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास कोई है नहीं अकाउंट ओपन करने के लिए। मैं बता दिया इसमें पैन कार्ड तो चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए। यहाँ से आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालें, कस्टमर के यहाँ पे आधार नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे टिक करके आप आगे का प्रोसेस भरा सकते हो। मैं अभी भरा नहीं पा रहा हूँ, मैं अगले वीडियो लाऊंगा उसमें भरा के दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा। तब तक बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट में क्या दिखता है, जिनका अकाउंट खुला हुआ है। जिनका अकाउंट खुला हुआ है उनका यहाँ पे दिखता है। जैसे कि आपका अकाउंट खुला हुआ है, यहाँ पे क्या करना है ना, आपको बस मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे उनका नेम आ जाएगा। मैं ये नहीं करता हूँ, मैं अगला बढ़ जाता हूँ। ये तो नॉर्मली था। आगे बढ़ते हैं कैश ऑपरेटर। कैश ऑपरेटर में क्या है, बेसिक ऑपरेटर है। उस पर क्लिक करके हम देख लेते हैं इस पर क्या क्या आता है। कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉ एंड व्यू बैलेंस में हमने जितना भी आज किया है वो आज का ट्रांजैक्शन हमें शो करेगा। ठीक है, इसमें आपको कैश डिपॉजिट आज कितना किए हो, कैश विड्रॉ कितना किए हो, क्या ट्रांजैक्शन रहा है आज का। इस पर हो जाएगा। और नेक्स्ट में बढ़ जाता हूँ, बैक हो जाता हूँ। हम यहाँ पे दबा के यहाँ पे मैक्रो ATM से आप जितना निकालोगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा। हम इसे प्लस करके इसे प्लस करते हैं सिस्टम एंड सेटिंग। ये सेटिंग के लिए है, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ से स्कैन मास्टर कर सकते हो और इमेज स्कैन कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो ये है। एंड डिपॉजिट में देख लेता हूँ क्या है, कैश FD है एंड व्यू डिपॉजिट है, जो आपने डिपॉजिट कर रखा है उसके बारे में है। बढ़ते हैं आगे, हम EPS में आते हैं। EPS में हमें क्या दिखता है, लॉन्चिंग EPS। लॉन्चिंग शायद इधर ही किया है, इसलिए लॉन्चिंग EPS दिखा रहा है। आपको विड्रॉ करना है, फंड ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, स्टेटमेंट निकालना है। हम पहले कैश विड्रॉ पे क्लिक कर लेते हैं। हम देखते हैं क्या क्या एंटर आएगा। यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ पे बैंक आ जाएगा और यहाँ पे अमाउंट आके यहाँ पे हो जाएगा। आइरिस भी आप चला सकते हो और आप फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास तो है नहीं, बस मैं पीछे हो जाता हूँ फिर से और मैं बढ़ता हूँ फिर से। इसी में जाके एक बार और देख लेता हूँ फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे होता है यहाँ पे। हमें फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए पहले तो कस्टमर का आधार नंबर डालना होगा, फिर बैंक सेलेक्ट करना होगा, फिर रिसीवर का डिटेल आधार नंबर डालना होगा, फिर रिसीवर का बैंक सेलेक्ट करना होगा और कितना अमाउंट डालना है वो डाल के यहाँ पे भेज देना होगा। आइरिस यानी KYC थ्रू, जैसे कि फिंगर KYC थ्रू। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। हम बढ़ते हैं आधार सीडिंग। आधार सीडिंग में कैसे कर सकते हैं, जिनका आधार सीडिंग नहीं हो रखा है
सो आप उनका आधार लिंकेड देख सकते हो किन से लिंक है, और आधार सेटिंग भी आप कर सकते हो यहाँ से, किसी का अकाउंट में कौन सा लिंक है। सो आप यहाँ से टिक करके देख सकते हो, और लिंक करना चाहते हो आधार सेटिंग तो इससे कर सकते हो। ठीक है, बैक हो जाता हूँ। अब बच गया लॉन्चिंग प्रीक्यू। सो इसमें क्या है हम देख लेते हैं एक बारी। नो एम्प्लॉय आईडी। सो इसमें नो एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, आप में भी आएगा। सो इससे अभी तो मुझे पता नहीं क्या होता है, बट मैं आगे ज़रूर बता के इस पर बताऊँगा ज़रूर। और लास्ट हम आ जाते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए हम देख लेते हैं जनरल इंश्योरेंस डिजिटल। सो डिजिटल क्या है इसमें इंश्योरेंस, और देख लेते हैं। यहाँ पे लोड हो रहा है। सो जब तक लोड हो रहा है, जब तक हमारे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको आईडी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके वहाँ से नंबर निकाल के हमें व्हाट्सअप कीजिए। खैर इनका इंश्योरेंस भी ओपन नहीं हुआ, फिर से मैं एक बारी इंश्योरेंस क्लिक करके देखता हूँ ओपन क्यों नहीं हो रहा। वेब पेज इज़ नॉट अवेलेबल। सो कोई इशू होगा इसीलिए नहीं हो रहा। सो हम देख लेते हैं, अगर हमें अकाउंट ओपनिंग करना है तो हमारा अकाउंट ओपनिंग फ्री में हो जाता है, और हमें कैश डिपॉजिट करना है वो भी हो जाता है। और मनी ट्रांसफ़र का तो बहुत ही अच्छा सर्विस है इसके अंदर। जैसे कि मैं दिखा दूँ मनी ट्रांसफ़र का। इसमें मनी ट्रांसफ़र में आपको कुछ नहीं करना होता है, ओनली आधार डिटेल डालना होता है सेंडर का जो सेंड कर रहे हैं, और बैंक सेलेक्ट करना होता है कौन सा बैंक है। जैसे आपका बैंक तो यही रहेगा, सेंडर आप ही हुए। सो यहाँ पे कस्टमर का, रिसीवर का यहाँ पे आधार नंबर डाल के वहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है कौन सा उनका बैंक है। ठीक है, सो यहाँ से हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टिक मार के अमाउंट डाल देंगे जितना भी अमाउंट होगा। उसके बाद हम आइरिस या KYC थ्रू वैलिडेट करके उन्हें अमाउंट भेज देंगे। सो अगर आपको ये आईडी चाहिए तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से नंबर निकाल के हमें व्हाट्सअप कीजिए। तब